दोस्तों नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग, जो दिया है आईपी पेवलोव ने। इस सिद्धांत के प्रतिपादक रसिया के आईपी पेवलोव थे। यह पेवलोव का शास्त्रीय अनुबंधन बहुत लोकप्रिय हुआ और 1904 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो इसकी 3 क्वेश्चन याद कर लेना। नंबर 1, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी? नंबर 1, पेवलोव ने। नंबर 2, पेवलोव कहाँ के थे? रसिया के, ये ध्यान कर लेना। और नंबर 3, उन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1904 में। तो ये 3 क्वेश्चन बनेंगे इस पेज से, इनको याद कर लेना। नेक्स्ट बताता हूँ मैं आपको। अब इसने कुत्ते पर प्रयोग किया था वो बताता हूँ। एक भूखे कुत्ते को पिंजरे में डाल देते हैं और होता क्या है, उसके यहाँ पे ना, यहाँ पे एक छेद कर देते हैं उसके गले के यहाँ पे, और इसके साथ में ही एक नाल, ये जो नली होती है, एक पाइप लगा देते हैं। अब जैसे ही उसके भोजन आता है, उसके लिए जैसे ही कोई भोजन आता है तो भोजन को देखकर वो लार टपकाने लगता है। अब जो लार आती है तो उसको देखा जाता है कितनी लार उसने निकाली है। जो लार थी, अब क्या होता है, 2-4 दिन के लिए उसके पास भोजन आता है तो वो लार टपकाता है और उसकी मात्रा नापी जाती है तो कितनी बैठती है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद घंटी लाई गई। घंटी लाई गई और ये देखा है घंटी को बजाने के बाद वो लार फेंकता नहीं फेंकता। तो घंटी जैसे लाई गई तो उसने लार नहीं फेंकी, यानी कि नहीं निकाली। अब लार नहीं निकाली तो 1-2 दिन बाद फिर क्या हुआ, फिर तीसरी स्टेप अपनाया। उसमें क्या किया उसने, उसमें भोजन, घंटी आई और घंटी के तुरंत बाद भोजन लाया गया। घंटी प्लस भोजन तीसरे स्टेप में। तो क्या हुआ, घंटी बजी, उसके बाद भोजन आया और उसने लार डालनी या फेंकनी शुरू कर दी। तो मात्रा जो उसकी नापी गई तो उतनी ही बैठी जितनी पहले थी। फिर जैसे उसे पता लगी कि जब जब घंटी बजती है तब तब भोजन आता है उसका, घंटी बजी और भोजन आया, तो वो समझ गया, एक कंडीशन लग गई कि घंटी का भोजन से संबंध है। तो घंटी बजते ही भोजन आता था तो लार फेंक देता था। लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ, कुछ दिन बाद केवल घंटी बजने लगी आपकी, ये घंटी बजने लगी और क्या होता था, वो घंटी को देखकर ही भोजन यानी कि लार निकालने लगा। अब केवल घंटी बजते ही लार निकालने लगा, तो जब लार की मात्रा नापी गई तो वो उतनी ही थी जितनी भोजन को देखकर उसने लार टपकाई या लार निकाली। अब इसमें एक थ्योरी निकल के आती है, वो बता रहा हूँ क्या है। नीचे देखिएगा, नंबर पहली लाइन, यदि हम किसी की उत्तेजना के समांतर अगर कोई संकेत निर्धारित करें। उत्तेजना मीन्स जो कुत्ता था वो भूखा था, उसकी एक्साइटमेंट था, और संकेत हमने निर्धारित कर दिया भोजन। अब उसने उत्तेजना के समांतर अगर हम कोई संकेत निर्धारित करें तो नेक्स्ट लाइन देखते हैं, तो वह समान प्रतिक्रिया करेगा। तो प्रतिक्रिया की कुत्ते ने, और क्या प्रतिक्रिया की? लार स्राव, लार स्राव। तो इसकी थ्योरी है ये, इसको पढ़ लेना कि यदि हम किसी की उत्तेजना के समांतर अगर कोई संकेत निर्धारित कर दें तो वह समान प्रतिक्रिया करेगा जितना वह उत्तेजना बढ़ाने पर करता था। ये थ्योरी है पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग की। अब देखते हैं भाई, इसकी थ्योरी है, इसको पढ़ लेना, उदाहरण पढ़ लेना इसका, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं इसके 4 स्टेप दिखाता हूं मैं, कैसे कैसे 4 स्टेप थे। पहले स्टेप में क्या हुआ, भोजन आया, सेलिवेशन बोलते हैं लार को, उसने लार निकाली। नेक्स्ट दूसरा स्टेप क्या था, घंटी बजी लेकिन लार नहीं निकली। नेक्स्ट स्टेप क्या था, घंटी बजी, उसके बाद भोजन आया,
घंटी और भोजन दोनों साथ साथ आए तो उसने लार निकाली। कुछ दिन बाद क्या हुआ, जब उसको हैबिट हो गई तो केवल घंटी बजी और घंटी बजने के बाद भी यहाँ पे लार निकाल रहा वो। ये 4 स्टेप थे उसके, देख लेना इसको। अब देखते हैं 3 मेंस पॉइंट्स और बता रहा हूँ इसके, आपको आगे थोड़ा और समझ में आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इसमें क्या था, जो अनकंडीशन था, अनकंडीशनिंग या नेचुरल कोई चीज है, वो था भोजन। देखो जैसे हमें भी अगर भूख होती है तो हमारे मुंह में भी लार आ जाती है, तो वो तो नेचुरल चीज है। किसी अपनी मनपसंद चीज को देखकर अगर आपके मुंह में पानी आ जाता है तो वो है नेचुरल। भोजन को देखकर तो वो तो है नेचुरल, इसलिए अनकंडीशनिंग बोल दो या नेचुरल बोल दो, एक ही बात है। नेक्स्ट, कंडीशन हमने क्या लगा दी, बैल की। तो जो कंडीशन आएगा, जो सी पॉइंट आएगा, सी, वो है कंडीशन, और कंडीशन का मतलब बैल। इसके लिए बैल लगा दी थी कुत्ते के लिए। हो सकता है हम बैल ना लगाते, कंडीशन लगाते थे सीटी की, सीटी बजी भोजन आया, तो कंडीशन तो कुछ भी लगा सकते हैं। और हो सकता है हमने दरवाजा खटखटाया और फिर भोजन आया, तो कंडीशन तो किसी की भी लग सकती है, इसलिए इसको बोलते हैं अननेचुरल, जो कृत्रिम थी। तो ध्यान रखना, अनकंडीशनिंग भोजन हो गया और कंडीशनिंग बैल हुई, और जो रेस्पॉन्स था उसे बोलते हैं लार सिराब। तो हमारे सामने हुए पहला यू, दूसरा सी, तीसरा आर, यू सी आर। इनको समझ लेना, इनमें से क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा पेपर में, एस्टेट के में, जो परसों आने वाला है। यू हुआ आपका भोजन, फूड यानी कि, और सी हुई बैल कंडीशनिंग, और रेस्पॉन्स हुआ आपका लार सिराब। नेक्स्ट, प्राचीन अनुबंध के अन्य नाम भी हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के। प्राचीन अनुबंध, दूसरा है एसआर बॉन्डिंग थ्योरी, तीसरा है कंडीशनिंग रिफ्लेक्स लर्निंग। लेकिन एक बात जरूर ध्यान कर लेना, 100 में कंडीशनिंग सब जरूर होना चाहिए भाई। बॉन्डिंग संबंध हो गया, जैसे घंटी बजते ही भोजन निकालना या भोजन आते ही लार निकालना, तो और घंटी बजते ही लार निकालना एक प्रकार से अनुबंध हो गया। तो बॉन्डिंग जरूर आना चाहिए। अगर बॉन्डिंग नहीं आया तो एसआर थ्योरी तो सिकनर की भी है, लेकिन फर्क ये है, इसमें बॉन्डिंग मिलेगा, कंडीशनिंग मिलेगा, ये जरूर ध्यान कर लेना। नेक्स्ट, इसके अन्य नाम और भी हैं, उद्दीपक अनुबंधन, उद्दीपक सहचार्यात्मक, यानी कि एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब भी होता है एक प्रकार से जुड़ाव, एस स्टिमुलस और रेस्पॉन्स का जुड़ाव, जोड़ना। इसके अन्य नाम ये हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब वॉटसन मैंने इसमें क्यों लिया है, जो वॉटसन की थ्योरी है। एक्चुअली वॉटसन ने भी एक प्रकार से क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी। अब इसमें जो दिखाई दे रहा आपको, ये इसका लड़का था, छोटा बच्चा था, इसने अपने लड़के पर ही प्रयोग किया था। अपने बच्चे पर प्रयोग करने वाले 2 ही बंदे हैं, एक तो है वॉटसन और एक प्याजे, जिसने अपने बच्चों पर प्रयोग किया है, एक वॉटसन और एक प्याजे। अब क्या हुआ था, इस बच्चे के पास शुरू में खरगोश लाया गया, और जैसे ही खरगोश इसके निकट आता है तो बहुत बेहद डरावनी आवाज निकाली जाती है, तो बच्चा डर जाता है। अब जैसे जैसे खरगोश निकट आता है तो बच्चा, आवाज निकाली जाती है और बच्चा डरने लगता है। अब कुछ दिन बाद क्या हुआ, आवाज बंद कर दी, नहीं निकाली, लेकिन बच्चा तब भी किससे डर रहा है, खरगोश को आते ही खरगोश और खरगोश जैसी जितनी भी चीजें हैं उनसे बच्चा डरने लगा, ये हुआ। तो कहने का मतलब कंडीशन इसके साथ भी है कि बच्चे को बेशक आवाज निकालो मत निकालो, लेकिन जो उसके बाद हमने घंटी हटा दी या फिर डरावनी आवाज हटा दी, उसके बावजूद बच्चा डरता है। खरगोश पर किया था, देख सकते हो आप। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बनता है इसका, क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। आप जानते हो प्रतिपादक जो होते हैं वो, जिन्होंने थ्योरी दी है वही होते हैं, तो वो है पेवलोव, सही आंसर। फिर देखना, पहले आप करना फिर उसके बाद मैं जवाब दूंगा आपको।
कंडीशनिंग रिफ्लेक्स लर्निंग, अनुबंधित सहज क्रिया, ये ध्यान कर लेना। सहज क्रिया मतलब नहीं अनुबंधित जरूर होना चाहिए। सहज क्रिया आए अकेला तो वो है सिकनर का, और अनुबंधित शब्द आ जाए तो वो है पेवलोव का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेवलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में पहले भोजन आता है, उसके बाद ध्वनि उत्पन्न होती है। गलत। पहले ध्वनि उसके बाद भोजन आया, ठीक। यानी कि बेल प्लस में फूड, ये सिस्टम था। पहले बेल, फिर घंटी बजी और फिर भोजन आया। भोजन व ध्वनि साथ साथ प्रस्तुत करते हैं, गलत। तो सही आंसर पहले ध्वनि उसके बाद भोजन आता है। बेशक आपने किसी बुक में कुछ पढ़ रखा है, जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान करना। नंबर 4 क्वेश्चन है, बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है, डांट डपट कर, गलत। सही आंसर है क्लासिकल कंडीशनिंग के द्वारा। ध्यान हो तो जैसे ही बच्चा किसी बिजली के खटके के पास जाएगा तो आप भी डरावनी आवाज निकालते हो ताकि बच्चा डर जाए और उसके पास ना जाए। तो कहने का मतलब आप भी तो कंडीशन लगाते हो। अब बच्चा जैसे ही डरावनी आवाज निकालोगे, कहीं भी जाएगा गलत जगह, तो वो समझ जाएगा ये बेकार जगह है, यहां नहीं जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण है। कुत्ता विद्युत शॉक की मजबूरी को सीख लेता है, चूहा भोजन प्राप्ति, ये क्लासिकल कंडीशनिंग का बताना है ना हमें। कुत्ता घंटी बजने पर लार टपकाना सीख लेता है, कबूतर पे नहीं दिया, चूहे पे नहीं दिया, कुत्ते पे दिया है। पहला तो है ए, कुत्ता बिजली विद्युत शॉक की मजबूरी को सीख लेता है, गलत। कोई शॉक नहीं दिया गया उसको। कुत्ता घंटी बजने पर लार टपकाता है, सी आंसर बिल्कुल राइट। नेक्स्ट, कक्षा 8 के विद्यार्थी ने यह आदत बना ली है कि उसके पुरस्कार प्राप्त हेतु पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं कंडीशन लगा दी, किसकी? पुरस्कार की। पुरस्कार मिलेगा तो पढ़ेगा, पुरस्कार नहीं मिलेगा तो नहीं पढ़ेगा। तो ये एक प्रकार से कंडीशन हुई, इसलिए इसका नाम हुआ स्टिमुलस रेस्पॉन्स और रिएक्शन स्टिमुलस प्रिंसिपल। तो सही आंसर डी, बोथ बी और सी। नेक्स्ट, राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफी दूर रखा गया। आने वाले दिनों हर रोज खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया। तो मैं शायद बताना भूल गया, ये भी किया था वॉटसन ने कि कुछ दिन बाद क्या हुआ, जैसे जैसे खरगोश को बच्चे के पास लाया गया तो उसके बहुत प्यारी आवाज निकालने लगे। तो जैसे जैसे बच्चे के पास लाया गया तो अच्छी आवाज निकालने के बावजूद क्या हुआ, वो बच्चा फिर उसके पास आने लगा खरगोश। तो ये हुआ था। तो वही क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा, क्योंकि जैसे ही दूसरी बार क्या हुआ, जैसे ही उसके पास लाया गया तो अच्छी आवाज निकालने लगे। तो उस प्रकार से ये भी एक प्रकार से कंडीशनिंग हुई। तो सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान, जो फर्स्ट स्टेप है वो देखते हैं क्या है। भाई सबसे पहला है आपका स्टिमुलस, उत्तेजना। जब आप किसी चीज के लिए एक्साइट नहीं हो तो नहीं सीख पाओगे। जब तक आपको भूख नहीं है किसी चीज की तो आप खाने के लिए प्रयास ही नहीं करोगे। तो सबसे पहले होना चाहिए स्टिमुलस। नेक्स्ट है, कक्षा प्रथम का विद्यार्थी एक शिक्षक से मार खाने के बाद सभी शिक्षकों से डरने लगता है। सेम वही कंडीशन हुई बच्चे के साथ जैसी वॉटसन के बच्चे को खरगोश से हुई थी। तो विद्यार्थी जब टीचर से मार खाने के बाद सभी शिक्षकों से डरने लगता है, ये आप जानते भी हो। तो एक प्रकार से कंडीशन बन गई कि टीचरों को देखकर डरने लगता है। तो वो भी हुआ आपका कंडीशनिंग थ्योरी। नेक्स्ट, एक बच्चा किसी डॉक्टर को देखने पर भयभीत हो जाता है क्योंकि उसके पूर्व के अनुभव में डॉक्टर के इंजेक्शन की सुई दिए जाने से संबंधित है।
तो कहने का मतलब डॉक्टर को देख के वो पता लगा लेता था कि भाई सुई लगेगी, तो कहने का मतलब वो डरने लगा। और जो डर बैठा वो किसके कारण बैठा? कंडीशनिंग के कारण। तो सही आंसर क्लासिकल कंडीशनिंग। नेक्स्ट एस्टेट टीजीटी 2019 में आया था, ये अभी जो हुआ था 2018 वाला, जनवरी 2019 में हुआ था। एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने से ठीक पहले उसके ललाट पर थपकियां देती है। जल्दी वह देखती है कि हर बार जब भी बच्चे के ललाट पर थपकियां देती है पीठ पे, तो वह सक्रिय होकर चूसने संबंधी गतिविधियां प्रदर्शित करने लगता है। तो कहने का मतलब बच्चे के साथ कंडीशन लगाई, जैसे ही बच्चे को पीठ थपथपाई जाएगी तो वो दूध पीने लगेगा। आपने देखा भी है, और तो उसमें आपने देखा भी है ये चीज कि जैसे ही बच्चे को थपकी लगाई जाती है तो बच्चे समझ जाता है कि मेरे को अब दूध पीना है। तो एक प्रकार से कंडीशन हुई। सही आंसर क्लासिकल कंडीशनिंग। अब नेक्स्ट है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कुत्ते का लाराना तथा उत्तेजना बढ़ाना इन चरणों से होकर गुजरता है। अब कौन कौन सी चीज हैं? नंबर 1 अनकंडीशनिंग, अनकंडीशन तो भोजन था जो नेचुरल था। दूसरा अनकंडीशनिंग रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स हुआ लार सिराव और अनकंडीशनिंग भोजन, यानी कि भोजन को देखकर जब लार सिराव करे वो हुआ आपका यूसीआर, यानी कि यू और आर। भोजन को देखकर अनकंडीशन भोजन हो गया और रेस्पॉन्स लार सिराव हो गया, तो भोजन को देखकर लार सिराव, इसे बोलते हैं यू आर। नेक्स्ट कंडीशन बेल और यानी कि केवल स्टूमुलस, सीएस को केवल घंटी बोला जाता है। और कंडीशनिंग रेस्पॉन्स, यानी कि कंडीशन क्या हुई? घंटी, और घंटी को देखकर लार सिराव करना, रेस्पॉन्स लार सिराव। तो इन चारों को कर लेना आप याद। यानी कि आप देखना, कंडीशन तो हो गई, अनकंडीशन तो हो गई भोजन केवल, और स्टूमुलस उसके सामने था जो, और अनकंडीशनल भोजन हो गया और रेस्पॉन्स लार सिराव। तो भोजन को देखकर लार सिराव करे तो उसे बोलते हैं यू सी आर या यू आर। कंडीशन लगा दी हमने, घंटी की लगा दी थी, घंटी की, सीटी की, किसी चीज की भी कंडीशन हो सकती है। तो कंडीशन लगा दी घंटी की, तो ये सी एस हुआ घंटी। और कंडीशन घंटी और आर रेस्पॉन्स, तो घंटी को देखकर जब लार सिराव करे तो उसे बोलते हैं सी एस आर या सी आर। ये चारों को समझ जाना, तो आपके क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो सही हो जाएंगे। अब देखो, जैसे यू आर, यू मीन्स हुई अनकंडीशनिंग और आर हुआ रेस्पॉन्स, तो भोजन को देखकर लार। दूसरा है सी आर, सी हुआ कंडीशनिंग, कंडीशनिंग मतलब बेल, और आर हुआ लार सिराव। तो भोजन घंटी को देखकर लार सिराव करना। ऐसे ही यू आर का मतलब यू भोजन और आर लार सिराव, तो भोजन को देखकर लार सिराव करना, यू आर बोलेंगे। और सी आर घंटी को देखकर लार सिराव करना। और यूएस, यू मीन्स अनकंडीशनिंग, केवल भोजन हो गया। और सी कंडीशन, यानी कि कंडीशन स्टूमुलस, ये हो गई घंटी। इन चारों को देख लेना आप। पहला क्वेश्चन है, क्लासिकल अनुबंधन में भोजन के प्रति लार की अनुक्रिया। देखो भाई, भोजन को देखकर लार फेंकना, भोजन हुआ यू, और लार करना आर, रेस्पॉन्स हो गया। यानी कि भोजन को के प्रति लार की अनुक्रिया क्या हुई? यू आर। और यू आर कहां पे है? यानी कि यूसीआर, यूसीआर, यूसीआर गलत, यूसीआर ये भी नहीं है, सीआर ये गलत है, यूसीआर सही आंसर 4। नेक्स्ट, पेवलोव के अनुबंध में केवल ध्वनि के उपस्थित हो करने पर होने वाली अनुक्रिया। देखो,
ध्वनि कंडीशन CS और अनुक्रिया R, तो आपका बना CSR या CR। तो CR ये है सही आंसर, ये गलत है, ये भी गलत है। नेक्स्ट, पेवलोव में प्रयोग में भोजन को कंडीशनिंग की भाषा में क्या कहते हैं? केवल भोजन पूछा भाई, अनुक्रिया नहीं पूछी, केवल भोजन। और भोजन का मतलब अनकंडीशनिंग UC, और UC है यानी कि US, अनकंडीशनिंग स्टिमुलस। सही आंसर ये। पेवलोव ने शास्त्रीय अनुबंध में गजटिया बेल क्या है? केवल बेल पूछा है, बेल तो कंडीशन है, तो कंडीशन को बोलते हैं CS। पेवलोव ने कुत्ते की लार ग्रंथियों संबंधित प्रयोग में CS था। CS मीन्स घंटी, तो घंटी को बोलते हैं, घंटी की आवाज से, तो घंटी की आवाज हुई केवल। नेक्स्ट है, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की से बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है, कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर बार बार घटना होती है, कुछ दिन देर बाद शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। ये मेरे को क्वेश्चन पहले देना था, लेकिन मैंने बाद में दिया है। यानी कि बिजली देखकर बच्चे का डर जाना, जैसे आप भी भूत का नाम सुनकर डर जाते हो रात को, तो एक प्रकार से कंडीशनिंग है। तो सही आंसर है आपका क्लासिकल कंडीशनिंग। इसे अपने आप देख लेना आप। अब पढ़ाता हूं मैं अनुबंधन के प्रकार, कौन कौन से अनुबंधन के प्रकार हैं। देखो भाई, पहला है सहकालिक अनुबंधन। सहकालिक अनुबंध कहते किसे हैं? दूसरा डिलेड कंडीशनिंग, तीसरा ट्रेस कंडीशनिंग, और चौथा बैकवर्ड कंडीशनिंग। इन चारों को याद कर लेना, ये हैं अनुबंधन के प्रकार। जैसे सहकालिक अनुबंधन होता क्या है? जब घंटी और भोजन दोनों साथ साथ चलें। जब घंटी और भोजन दोनों साथ साथ चलते हैं उन्हें बोलते हैं सहकालिक अनुबंधन। डिलेड, जब घंटी पहले आई। भाई डिले क्या हुआ? उसका नेचुरल चीज भोजन, और भोजन पहले घंटी आई उसके बाद भोजन आई, तो ये हुआ डिलेड कंडीशनिंग। डिले क्या हुआ? उस बेचारे का भोजन, कुत्ते का डिले हो गया। तो डिलेड कंडीशनिंग है जब पहले घंटी बजे और फिर भोजन आई। इसको फिर है अवशेष, इसको अभी बताता हूं थोड़ी देर में। अब देखो पश्चगामी अनुबंधन, इसमें जस्ट उल्टा है, पहले भोजन आता है और फिर घंटी बजती है। बैकवर्ड यानी कि पहले भोजन आएगा और फिर घंटी बजेगी। तो देख लेना, ये जस्ट इसका उल्टा है डिलेड का, याद कर लेना। अवशेष में क्या होता है? घंटी बजती रहेगी और उसके बीच में भोजन भी आ जाएगा और वो खा भी लेगा कुत्ता, और लार भी डाल देगा, और उसके बाद फिर भी घंटी लगातार बजती रहेगी, उसे बोलते हैं अवशेष या ट्रेस। तो फिर बताता हूं मैं आपको, सहकालिक में दोनों एक साथ आएंगे। डिलेड में पहले घंटी बजेगी फिर भोजन, और पश्चगामी में पहले भोजन फिर घंटी, और ट्रेस में लगातार घंटी बजती रहेगी, उसके बीच में भोजन आएगा। ये आप देख लेना इसमें। उसके बाद मैंने बता दिया आपको, जो पहला क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा, पेवलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व अनुपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? देखो भाई, अब तो इसमें क्या है? भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि, तो भोजन से पहले घंटी आई, अब पहले घंटी आई यानी कि C और फिर भोजन आया, तो कहने का मतलब भोजन डिले हुआ, तो कहीं ना कहीं आंसर है डिलेड। पहले घंटी और फिर भोजन,
कह रहा भोजन के पूर्व ध्वनि, तो वो बनेगी डिलेड। नेक्स्ट है भाई आईपी पेवलोव के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 क्वेश्चन जो आए हैं आपके इन्हीं शब्दों से आए हैं। जो पिछले साल 3 क्वेश्चन आए हैं इन्हीं शब्दों से आए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है जो बता रहा हूं। पहले वाला भी था, ये भी है, लेकिन 3 क्वेश्चन इससे आए हैं। नंबर 1, स्टिमुलस जनरलाइजेशन, कहने का मतलब नॉर्मल सी जब किसी चीज की आपको हैबिट हो जाती है, जैसे आप कहीं बाहर से आ रहे हो तो सीधा अपने कमरे में घुसोगे, तो ये भी क्या है, जनरल बात हो गई। जैसे ही आप अपने कपड़े उतारते हो तो कपड़े को उतार कर कहीं ना कहीं जहां टांगने की जगह होती है वहां पे टांग देते हो, तो ये भी नेचुरल हो गई। तो इसको बोलते हैं जनरल हो जाना, कोई बात सामान्य हो जाना, आपकी हैबिट सामान्य हो जाना, वो हो गया सामान्य। विलोप, विलोप हो जाना है नष्ट हो जाना, यानी कि खत्म हो जाना। कहने का मतलब अगर कुत्ते के सामने केवल घंटी बजी, भोजन आया तो लार फेंकेगा। अगर केवल घंटी ही बजती रहेगी, अगर घंटी ही बजती रहेगी तो और भोजन नहीं आएगा तो क्या होगा, कुछ दिन बाद वो लार निकालनी बंद कर देगा। तो बंद करने का मतलब बोलते हैं विलोप। विभेद, जब बच्चा, विभेद का मतलब है वर्षन से, जब बच्चा विभेद करने लगता है, खरगोश की आवाज है ये, कुत्ते की आवाज है, और जब डिफरेंस सीख लेता है, ये अच्छी आवाज है और ये बुरी आवाज है, इनमें डिफरेंस सीख लेता है। अब देखते हैं 3 शब्द तो ये हो गए भी, और एक है एक्सटेंशन यानी कि विलोप। टू हेल विद योर बेल, तुम्हारी घंटी भाड़ में जाए। जब लगातार घंटी बजती रहेगी और भोजन नहीं आएगा तो वो है, उसकी लार का हो जाएगा विलोप। दूसरा, एक और नया शब्द आया है जो मैंने नहीं दिखाया अभी, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। मतलब अगर बाई चांस ऐसा हुआ घंटी बजी और बहुत दिनों के बाद वो भूल गया, लार नहीं निकाली, लेकिन ऐसा हुआ घंटी बजी और कुछ दिन बाद भोजन आ गया घंटी बजने के, तो उसकी पूरी पूरी रिकवरी हो जाएगी, याददाश्त आ जाएगी उसको, तो उसे बोलते हैं पुनः प्राप्ति या फिर रिकवरी। जैसे जब व्यक्ति अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति क्रिया सीख लेता है तो वह उस उद्दीपन से मिलते जुलते अन्य उद्दीपन के प्रति वैसी ही अनुक्रिया करता है जैसे वह करता था, उसे कहते हैं सामान्यकरण। देखो, पेवलोव के प्रयोग में पहले खाना उद्दीपन का काम करता था, बाद में घंटी पर उद्दीपन परिवर्तन हो जाता है। घंटी पर उद्दीपन परिवर्तन होना उद्दीपन सामान्यकरण है, यानी घंटी से ही लार का फेंकना तो ये सामान्य बात हो गई। देखो उदाहरण है एक स्टिमुलस जनरेशन का। आप अपने जूते एक रैंक में रखते हैं, उस रैंक को स्थान से हटा दिया जा गया है, फिर भी आप जूते रखने के लिए उसी स्थान पर जाते हो। वो इसलिए गए कि क्या आपको हैबिट हो गई और वो बात हो गई आपके लिए जनरल। जैसे कुत्ता 4-5 दिन तक लार टपकाता रहा घंटी को देखकर, ऐसे ही आप 4-5 दिन उसी जगह जूते रखोगे जहां पहले रखते थे, लेकिन 5-6 दिन के बाद वो विलोप हो जाएगी वो बात, और आप जहां नई जगह है वहां जूते रखोगे। तो इसलिए ये हुई कंडीशनिंग, ये वाली। और वैसे इसको बोल सकते हैं जनरलाइजेशन। दूसरा, एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया जिससे उसे काफी चोट पहुंची। आगे चलकर लाल पोशाक और किसी भी लाल रंग की चीज को देखकर डर लगता है, तो ये हो गई बात जनरलाइज, जनरल सी बात हो गई कि जैसे कुत्ता घंटी को देखकर लाल टपकाता था, ऐसे ही बच्चा लाल पोशाक से डरने लगा, तो ये हुई सामान्य बात। और इसलिए सही आंसर उद्दीपक सामान्यकरण बोलेंगे इसे, ए। नेक्स्ट, विलोप। मैंने बता दिया यदि 4-5 दिन तक
केवल घंटी बजती रहेगी, खाना नहीं आएगा, तो लार आनी बंद हो जाएगी। आप 4-5 दिन तो उस अपने कपड़े को टांगोगे उस पे, खुंटी पे, अगर खुंटी कहीं और हटा दी तो 4-5 दिन वहीं पे आदत रहेगी, आप वहीं पे जाओगे। लेकिन 4-5 दिन के बाद आप भी दिमाग में से आपकी बात निकल जाएगी, नई चीज पे ही आप कपड़े को लटकाओगे। तो विलोप का मतलब यही है, अगर अनुबंधित उद्दीपक CS के बाद, यानी कि घंटी के बाद यानी कि US भोजन प्रस्तुत ना करें, CS का मतलब घंटी और US का मतलब भोजन। अगर घंटी के बाद US भोजन प्रस्तुत ना करे तो धीरे धीरे रेस्पॉन्स मीन्स लार आनी बंद हो जाएगी, इसे ही कहते हैं विलोप। घंटी की आवाज के साथ साथ अनुबंध होने के बाद अगर खाना प्रस्तुत ना करे तो धीरे धीरे कुत्ते की लार आनी बंद हो जाएगी, और बंद आने को बोलते हैं एक्सटेंशन या विलोप। नेक्स्ट, विभेद। विभेद होता है सामान्यकरण के विपरीत, जब बच्चा मूल अनुबंधित और उद्दीपन तथा अन्य सामान्य उद्दीपनों के बीच विभेद या अंतर करना शुरू कर देता है। अल्बर्ट था बच्चे का नाम, वॉटसन के बच्चे का नाम। अल्बर्ट ने खरगोश से डरना शुरू कर दिया। वह तब ही डरता था जब बिल्कुल वैसी ही डरावनी आवाज निकाली जाए। अगर हम दूसरी तरह की डरावनी आवाज निकालेंगे तो वह बच्चा नहीं डरेगा। तो क्यों? क्योंकि उसको अंतर करना आ गया दोनों ध्वनियों में, इसे ही बोलते हैं विभेद। नेक्स्ट, एस्टेट TGT 2019 में कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है? क्लासिकल कंडीशनिंग से। एक्सटेंशन है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी है, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन ये भी है, शेपिंग ये नहीं है। जो मैंने 4 शब्द बताए हैं तुम्हें, उनमें से ये नहीं है, सही आंसर ये। नेक्स्ट देखो, मैंने बताया था कहने का मतलब, अगर कुछ दिन बाद घंटी बजी और भोजन आया, मान लो उसने लार टपकानी बंद कर दी थी, लेकिन कुछ दिन बाद घंटी बजी और भोजन आया तो उसको ध्यान आ जाएगा सारा, इसे बोलते हैं रिकवरी। तो कंडीशनिंग भी है, एक्सटेंशन भी है, स्पॉन्टेनियस भी है, आप आंसर में देख सकते हो। नेक्स्ट, ये भी आया हुआ TGT में, मीता ने खिलौना सांप से लगने वाला भय दूर कर लिया था। कोई बात नहीं, खिलौना वाला सांप था, भय दूर हो गया, परंतु एक दिन अचानक उसका डर वापस लौट आया जब उसने अपने बिस्तर पर एक खिलौना सांप पड़ा मिला। तो ये वापसी है ना, वापस लौट आना, एक प्रकार से क्या है? रिकवरी। और रिकवरी को क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस रिकवरी, स्वतः पुनः प्राप्ति। कभी भी कोई, यानी कि कोई भी चीज आपके दिमाग में वापस आ जाती है तो उसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।